पिपलिया गांव में हर बच्चा एक बात से डरता था, मंदिर के पास वाले नीम के पेड़ से। कहते हैं सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास से कोई गुजर जाए तो वापस नहीं लौटता। शिवा ने कई बार कोशिश की उस नीम के पेड़ को पास से देखने की, लेकिन हर बार उसकी माँ मना कर देती। शाम ढलते ही घर आ जाया कर, नीम वाली आंटी को मजाक मत समझ। शिवा को ये सब अंधविश्वास लगता था। एक दिन उसने तय किया कि वो इस रहस्य से पर्दा हटाकर रहेगा। शिवा ने दादी अम्मा से उस औरत के बारे में पूछा। दादी की आंखों में डर की हल्की चमक थी। उन्होंने फुसफुसाते हुए बताया, 40 साल पहले इसी नीम के पेड़ से एक नवविवाहिता औरत ने फांसी लगा ली थी। उसका नाम था रत्ना। लोग कहते हैं कि उसकी शादी जबरन हुई थी। वो किसी और से प्यार करती थी। जिस रात उसे दूल्हे के साथ विदा किया गया, वो मंदिर के पास नीम के पेड़ पर गई और कभी लौटकर नहीं आई। सुबह उसका शव लटका मिला और उसी के साथ शुरू हुआ आत्मा का कहर। एक दिन शिवा ने हिम्मत करके रात को मंदिर के पास जाने का निर्णय लिया। उसके पास सिर्फ एक टॉर्च थी और जेब में ताबीज। जैसे ही वो नीम के पेड़ के पास पहुंचा, हवाएं तेज हो गईं और टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई। अचानक उसने एक औरत की परछाई देखी, सफेद साड़ी, उलझे बाल और गले में शादी का मंगलसूत्र। उसने धीमे से कहा, तू मेरा श्याम है। शिवा कांप गया। वो मुड़कर भागा, लेकिन उसकी टांगें जैसे जम गई थीं। उस औरत ने आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे कहा, मेरी कहानी सुनो, फिर जाना। आत्मा ने शिवा को बताया कि वो रत्ना है। उसे उसके प्रेमी श्याम से अलग करके जबरन शादी कर दी गई थी। शादी की रात वो मंदिर में आखिरी बार प्रार्थना करने आई थी कि उसे मुक्ति मिल जाए, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसने कहा, मैं सिर्फ सच चाहती हूँ, कोई मेरी कहानी गांव वालों को बताए, क्योंकि अब तक मुझे सबने डायन कहा, पर मैं सिर्फ एक अधूरी आत्मा हूँ। अगले दिन शिवा ने पुजारी जी और दादी अम्मा को पूरी बात बताई। शिवा के कहने पर मंदिर में रत्ना की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा हुई। गांव के बुजुर्गों ने पहली बार माना कि उन्होंने अन्याय किया था। रात को शिवा फिर मंदिर गया। नीम के पेड़ के नीचे वही आत्मा मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, अब मैं जा रही हूँ, धन्यवाद श्याम, नहीं शिवा। और वो हवा में घुल गई। उसके बाद मंदिर के पास की हवाएं शांत हो गईं। नीम का पेड़ अब डराता नहीं बल्कि सुकून देता है। लेकिन आज भी अगर कोई ध्यान से देखे तो पेड़ की शाख पर एक हल्का सा मंगलसूत्र लटकता दिखता है। और तब हवा फुसफुसाती है, जिसे सच्चा प्रेम नहीं मिला उसे न्याय मिला।